हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट स्कूल। पिछली जो क्लासेस हुई हैं उनमें हमने क्या किया है, चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है रियल नंबर की, उसे कंप्लीट कर दिया है। अब हम शुरुआत करेंगे जो आपकी सेकेंड यूनिट है पॉलिनॉमियल्स के बारे में देखने वाले हैं। हम क्या देखेंगे? पॉलिनॉमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनॉमियल का बेसिकली जो मतलब होता है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं बहुपद। बहुपद। अब बहुपद मतलब क्या होता है? बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो या फिर बहुत सारे टर्म्स हो। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बहुत सारे जिनमें टर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? या तो हम बहुपद कहेंगे, या तो इंग्लिश में अगर इसका नाम लिया जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनॉमियल्स के नाम से जाना जाता है ये। तो अब बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इनमें क्या होता है? इनमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनमें क्या होगा? कोई वेरिएबल होगा और यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ भी होती हैं। ठीक है, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं ये हम टाइम के साथ देखेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो पॉलिनॉमियल्स है, इसको बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल। अब लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है? लीनियर मतलब लीनियर। लीनियर मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ऐसे फॉर्म में होती है, ये भी एक तरीके का पॉलिनॉमियल है। सबसे पहली चीज़ लीनियर पॉलिनॉमियल होता है, दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक होता है, थर्ड होता है क्यूबिक होता है। तो लीनियर की जब हम बात करते हैं तो ये जो फॉर्म होगी उसकी ax प्लस बी के फॉर्म में होगा। ये जो इक्वेशन होगी लीनियर पॉलिनॉमियल की ax प्लस बी के फॉर्म में ये इक्वेशन होगी वेयर a डजन इक्वल टू 0। b 0 हो सकता है लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ये अभी हम देखेंगे कि क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन है, सेकेंड जो पॉलिनॉमियल है वो क्या है आपका? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात की जाए तो ये जो इक्वेशन होती है इसकी, ये जो फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन होती है, वेयर यहाँ पे फिर से a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात की जाए तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी किस फॉर्म में होगी? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अगेन a डजंट इक्वल टू 0। ठीक है, b c d की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती हैं, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अभी हमने यहाँ पे देखा था वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में देखा। तो यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन है, जैसे a और b जो है, यहाँ पे ये जो सारी इक्वेशंस है, यहाँ पे a b c है, यहाँ a b है, a b c d। ये a b c d क्या है? यहाँ पे a b c d क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। और जबकि यहाँ पे जो x के फॉर्म में है, x है, x की पावर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। x² है फिर x है, यहाँ पे x³ है फिर x² है फिर x है, फिर यहाँ पे कोई भी x का टर्म नहीं है। तो जो x होता है वो क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि x क्या है? x वेरिएबल है और a b c d ये क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगर a की वैल्यू, अगर हमने यहाँ पे मैंने बताया है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू अगर मान लेते हैं 0 नहीं है, a की जगह हम कुछ भी लिखते हैं, 2x प्लस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, a b c d क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कांस्टेंट है मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 1। अब एक चीज़ बताओ, आप यहाँ पे 2x प्लस 1 के फॉर्म में है तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि ax प्लस b के फॉर्म में है ये। आप चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2 है, b की वैल्यू 1 है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर a की वैल्यू हमने क्या की? हमने बोला है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2x, b की वैल्यू हमने अगर 0 मान ली तो ये जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? 2x बन जाएगी। तो क्या ये लीनियर पॉलिनॉमियल है? क्या
बिल्कुल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, ये यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं कि ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू आप ज़ीरो कर सकते हो, बी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ए की वैल्यू आप ज़ीरो नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं ये है 2x² प्लस 4x प्लस 3, मान लेते हैं ये बनी है इक्वेशन, ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे अगर a की वैल्यू जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं लेनी है, अगर मान लेते हैं a की वैल्यू ज़ीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, bx प्लस c के फॉर्म में बन जाएगा, तब तो ये क्वाड्रेटिक हुआ ही नहीं। क्वाड्रेटिक मतलब हो गया जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होनी चाहिए, यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन का फॉर्म है, जो फॉर्मेट है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में ax प्लस b के फॉर्म में है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ये क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि लीनियर में x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक में जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, क्यूबिक मतलब 3 होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पे एक चीज़ पूछी जाती है इसकी डिग्री के बारे में। कोई इक्वेशन अगर मान लो दे दिया और बोल रहा है कि इसकी डिग्री आप बताइए, तो इसकी डिग्री हम कैसे लिखेंगे। तो डिग्री के बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो x की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री भी होगी। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं 2x प्लस 1 दिया है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पे इसकी डिग्री होगी जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी। यहाँ पे 2x है, x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब हम मान सकते हैं x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाए, जैसे कि ये इक्वेशन है 2x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर डिग्री की बात की जाए, तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री यहाँ पे 2 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिग्री पूछ लेगा, डिग्री मतलब x की हाईएस्ट पावर, x क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे और फिर से क्लियर करा देती हूँ कि यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर यहाँ पे a की वैल्यू हमने 0 ले ली, मान लेते हैं ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। हमने कंडीशन रखी है यहाँ पे कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इन केस हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू अगर 0 हो गई तो हमें 0 प्लस bx प्लस c मिल जाएगा, यानी कि bx प्लस c के फॉर्म में है। b की वैल्यू, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सेम उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो आपके पास बचेगा bx² प्लस cx प्लस d, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ना कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अभी तक हमने क्या देखा, लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, क्यूबिक का कैसा होता है, ठीक है। x वेरिएबल है, ABCD क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ है। अब डिग्री के बारे में भी हमने देख लिया कि डिग्री क्या होती है, इस तरीके से कि जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। थोड़ा सा और आगे देखेंगे, यहाँ पे ज़ीरोज़ के बारे में बात करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया है तो उसमें ज़ीरोज़ की बात करी जाती है। तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, एक चीज़ आप यहाँ पे और ध्यान देना, जो मैंने फॉर्मेट बताया है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, या फिर ये है आपका ax प्लस b, और क्यूबिक के फॉर्म में देखा था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। पावर जो होंगे वो होल नंबर के फॉर्म में ही होंगे। जो भी पावर होगा, x का जो भी पावर होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, ये पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं,
पॉलिनोमियल में जो पावर होगी x की, पॉलिनोमियल में x की जो पावर होगी वो क्या होगी, होल नंबर होगी। होल नंबर आपको पता है होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। कभी भी पावर ये नहीं होगी कि x की पावर 1/2 कर दिया या फिर x की पावर 1/3, ये सब नहीं होगा। ये बटे बटे वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3, मतलब एग्जैक्ट जो रियल नंबर्स होते हैं या होल नंबर आप इनको कह सकते हैं, होल नंबर 0 को भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम करेंगे। ये एक पॉइंट हो गया। जीरोस की बात कर लेते हैं। जीरोस मतलब होता क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का आप एग्जांपल खुद अज्यूम करो कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या क्या बन सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 4x + 2, ये क्या है, एक तरीके का लीनियर पॉलिनोमियल है। या फिर आप इसको लिख सकते हो 2x + 1, इसको लिख नहीं सकते एक्चुअली, ये 0 होगा तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मान लो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसके 0 का मतलब क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है तो जीरोस की वैल्यू क्या होगी। जीरोस क्या होते हैं बेसिकली, अगर जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू x के जिस वैल्यू पे वो वैल्यू 0 हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये मान लेते हैं ये क्या है, टोटल y है, 2x + 1 को हमने y अज्यूम कर लिया। x के जिस वैल्यू पर, x की जिस वैल्यू पर y 0 हो जाएगा वही क्या होगा, वही क्या होगी, इसकी 0 कहलाएगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर 0 निकालने के लिए बोलता है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 2x + 1 की वैल्यू क्या करेंगे, 0 रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यानी 2x = ये +1 है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x = -1/2। तो x = -1/2 यानी कि -1/2 इस जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका क्या है, 0 है, ठीक है। 0 की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जितनी उसकी पावर होगी, ठीक है। लीनियर में x की पावर 1 होती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 ही होंगे। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं 2x² + 4x + 3, मान लेते हैं ये क्या है, कोई इक्वेशन है, ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि 0 = 2x² + 4x + 3, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और x की वैल्यूज़ निकालोगे। ये मैंने अज्यूम की है, ये इक्वेशन, ठीक है, ये अज्यूम की है। तो जो x की वैल्यूज़ आएंगी, x की 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगे, ठीक है, 2 पावर हैं तो x की भी क्या होंगी, मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ आएंगी और यही जो होती है इसकी मैक्सिमम 0 कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर हम क्यूबिक की बात करें, वहाँ पे 3 पावर होती है मैक्सिमम, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो भी मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। मिनिमम कुछ भी हो सकते हैं, मिनिमम कई बार 0 भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम वही होगा जिस फॉर्म में इक्वेशन दी होगी। लीनियर होगा तो 1, अगर क्यूबिक है तो 3 और क्वाड्रेटिक है तो 2, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। मतलब अगर ग्राफ में हम प्रेजेंट करना चाहें इस चीज़ को, ग्राफ होता है, ग्राफ मतलब इस तरीके से x और y एक्सिस होते हैं, ठीक है। इधर x जाता है, इधर माइनस का x जाता है, इधर पॉजिटिव का y और इधर नेगेटिव का y। प्लॉट कैसे करते हैं आपको पता है, ये जो होता है ओरिजिन, इसको 0, 0 अज्यूम किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4। इधर क्या होगा, 1 2 3 4। नीचे क्या होगा, -1, -2, -3 और -4। इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। पॉलिनोमियल को ग्राफ में कैसे शो किया जाता है, बेसिकली क्या होता है, जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो कहीं x एक्सिस पे ही काट रहे होते हैं। x एक्सिस पे काटने का मतलब क्या है, अब एक आप बात बताओ, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू -1/2 आई है,
x की वैल्यू -1/2 आई है, तो x की वैल्यू -1/2 किधर आएगी? -1/2 कुछ इधर ही आएगी, ठीक है, कुछ यहाँ आएगी, -1 और -2 के बीच में ही तो आएगी। तो सॉरी, दिस इज -1/2, हाफ है ना, तो ये कहाँ आएगी? यहाँ पे कहीं कुछ आएगी, यानी कि वो x पे ही लाई करेगी, x एक्सिस पे ही लाई करेगी। अब x की वैल्यू आप चाहे इसमें निकालो, x की जो भी वैल्यूज आएगी आप x एक्सिस पे ही तो दिखाओगे। अगर मान लेते हैं इस इक्वेशन x की जो वैल्यू आ रही है 2 आ रही है और एक आ रही है -2 आ रही है, तो 2 और -2 को आप कैसे शो करोगे? यहाँ पे है 2, ठीक है, और यहाँ पे है -2, ठीक है। ग्राफ किसी भी तरीके का जा सकता है, हो सकता है ग्राफ ऊपर से जाए, हो सकता है नीचे से जाए, लेकिन x की जो वैल्यू होगी वो तो x एक्सिस पे ही रहेगी, वो y पे तो शिफ्ट नहीं होगी। तो जो x एक्सिस पे जो वैल्यूज आती हैं, या फिर आप कह सकते हो जिन पॉइंट्स पे ये x एक्सिस को ये ग्राफ काटता है या इंटरसेक्ट करता है, वही क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। तो अब मान लेते हैं कि कोई ग्राफ इस तरीके से आया है, 2 है इधर और -2 है, कुछ इस तरीके से ग्राफ मान लेते हैं ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये रहा आपका और दूसरा पॉइंट ये रहा। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे कट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? x एक्सिस पे ही तो कर रहे हैं। तो यानी कि ये क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे जितने पॉइंट्स पर ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। बात समझ में आई। एक और देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पूछ लेता है कई बार, एक्चुअली आपके एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्या है? अब मान लेते हैं कि कोई ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि x एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। कट करना या इंटरसेक्ट करना या फिर वहाँ पे टच करना, यहाँ पे टच भी हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे आप उसको नंबर ऑफ जीरो में काउंट करोगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वहाँ पे 4 होंगे, या फिर आप कह सकते हो डिग्री क्या होगी इसकी? 4 होगी, ठीक है। डिग्री क्या होगी? 4 होगी, या नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? यहाँ पे 4 होंगे। बात समझ में आ गई। तो आई होप कि आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, ठीक है। जीरोस कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया है। अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा हुआ है तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। जितना नंबर ऑफ जीरोस हैं उतनी ही क्या होगी? उसकी डिग्री होगी, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, आप इसको रिवाइज़ करना। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज आपकी दी हुई है वो हम देखेंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, आप इसको देखो, रिवाइज़ करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।